बेवकूफ़ बनाने का मतलब है कि फ्री का लालच सबसे बड़ा, उन्होंने जो गोली दी है ना लालच की, वो सबसे बड़ी खतरनाक गोली दी है। अंदर खाने में केजरीवाल जी ने जो काटा है अच्छी तरह से उनको, जैसे कि जड़ खोखली करने वाली बात ऊपर। बहन जी, हमारे जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में जाकर देखिए, वहाँ के जो पंखे हैं वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। वहाँ एक पंखा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बेहोश होते हैं गर्मी की वजह से। अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन जब गर्मी का टाइम था तो महिलाएं परेशान थी, गर्मी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही थी। वो अपने प्रचार में यूज करते हैं। अच्छा। अपनी जो उनकी धर्मपत्नी है उनको हेलीकॉप्टर गिफ्ट में देते हैं उनके जन्मदिन पर। अच्छा। हाँ जी, क्या वो इतना कमाते हैं? उनकी सैलरी जरा पूछिए कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं महीने में? हेलीकॉप्टर कहाँ से गिफ्ट दिया? ये काम हो रहा है, एक तो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, और गंदे नाले हैं, कूड़ा करकट पड़ा रहता है, और दारू पी के इधर उधर लोग बाग, मतलब अब तो बेटियां क्या, बहू हैं क्या, आदमी सभी, मतलब सबको ये समझ लो एक के साथ एक दारू मिल रही है, तो सभी को नशा हो चुका है। घर घर में नशा एक ना एक बंदा, एक दो बंदे तो जरूरी मिलेंगे। लेडीज भी मिल रही है, अब तो स्मैक बिकती है, दारू बिकता है, गांजा बिकता है, चरस बिकती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। बार बार मैं आपसे यही बात करता हूं और फिर से वही बात करूंगा कि हमारी एमसीडी की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी, जो दिल्ली की छोटी सरकार जिसको बोला जाता है, एमसीडी की सरकार पर अपने क्या विचार रखता है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इस एमसीडी पर राज किया है। एमसीडी पर राज करने के बाद आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सरकार बना लेती है तो एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में सामने खड़ी होती है और ये बताने का प्रयास करती है कि इस बार हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज को ख़त्म कर देंगे। हम नंद नगरी में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूदा पार्षद जो है वो रिंकू कुमारी जी, जिनको रिंकू दीदी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आप पीछे मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाइए, चुनावी रण जो है वो सज चुका है। भगवामय आप कार्यालय एक देख सकते होंगे और पूरा जो रोड है वो भगवामय करने की तैयारियाँ यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। भगवा जो कलर ये ऑक्यूपाइड किया गया है या बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार की तैयारियां हैं, आम आदमी पार्टी उनको किस प्रकार से टक्कर देने वाली है और उस टक्कर का जवाब सामने से भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देगी। ये जो पूरा क्षेत्र है नंद नगरी का, यहाँ की मौजूदा जो पार्षद हैं वो रिंकू कुमारी जी यानी कि रिंकू दीदी यहाँ की लोकल हैं। लोगों से जानते हैं, कार्यकर्ताओं से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चुनावी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और दिल्ली के दिल में आखिर क्या है। मैम, सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सरोज बाला हूँ, महामंत्री नंद नगरी मंडल से जी। नवीन शाहदरा। तो यहाँ से फिर से एक बार रिंकू कुमारी यानी कि रिंकू दीदी को टिकट दिया गया है। पिछले मौजूदा वो पार्षद भी हैं। इस बार जो है कड़ी टक्कर की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। पिछली बार वो कुछ सीटों से रह गए थे, विधानसभा में जीत मिली, लेकिन यहाँ इस विधानसभा से हार गए। तो इस बार आपको क्या लग रहा है और भाजपा की कैसी तैयारियां हैं? देखिए, भाजपा की तैयारी पूरी ज़ोरों से है। भाजपा की तैयारी में कोई कमी नहीं है। हम घर घर जाकर एक तो लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जाकर मिल रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि जो केजरीवाल है, केजरीवाल ने जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है। बेवकूफ़ बनाने का मतलब है कि फ्री का लालच सबसे बड़ा, उन्होंने जो गोली दी है ना लालच की, वो सबसे बड़ी खतरनाक गोली दी है। अंदर खाने में केजरीवाल जी ने जो काटा है अच्छी तरह से उनको, जैसे कि जड़ खोखली करने वाली बात ऊपर से दिखा रहे हैं कि हमने बहुत कुछ जनता के लिए किया है। देखिए, बिल है, जो बिल उन्होंने कहा था कि बिल माफ़ है, लेकिन जनता को ये नहीं पता कि 1 यूनिट बढ़ते के साथ ही उनका पूरा बिल आएगा। मतलब जनता गुमराह की जा रही है। दूसरा, पानी का, बिजली का, बसों का, एक बस भी उन्होंने नई नहीं बनाई। ठीक है, बिजली की बात करते हैं तो बिजली के बिलों को देखिए, मेरे यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये से नीचे कम से कम बिजली का बिल आता है, जबकि मेरा एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है, हम 4 जने हैं, 5 जने हैं घर में। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी, आप जो है इतनी गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो?
ये आजकल के जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, ये कौन महिला चाहेगी कि उनका पति, उनका बेटा, उनका भाई घर में दारू पी के घुसे? कोई जनता चाहेगी? कोई माँ चाहेगी? कोई बहन चाहेगी? कोई नहीं चाहेगी। लेकिन केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर दी इस दिल्ली को बर्बाद करने की। बर्बाद, एक तो शराब नगरी बना दिया, और पंजाब में कहते हैं कि शराब मुक्त कराएंगे, और यहाँ पर दिल्ली को शराब में बहाए जा रहे हैं। तो ये क्या राजनीति है? ऐसे राजनीति होती है क्या? ठीक है, केजरीवाल साहब की आपने बात करी, तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और जब वो चुनाव में उतरते हैं, गुजरात गए हैं, गुजरात में भी एक बात कर रहे हैं कि हमारा दिल्ली मॉडल देखिए साहब, हमने स्कूल बढ़िया कर दिए, हमने स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, हमने सड़कें बनवा दी, हमने जो है लोगों को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं को फ्री बस की टिकट दे दी, हमने बिजली फ्री कर दी। तो ये जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ये सब इन दिल्ली मॉडल को आप नहीं देख रहे हैं? क्या विकास नहीं हो रहा है दिल्ली में? केजरीवाल जी से ये सवाल किया जाए कि आपने कौन सा हॉस्पिटल नया बनवा दिया, कौन सा स्कूल नया बनवा दिया, कौन सी सड़कों पे नई मरम्मत कराई है, कौन सी कहाँ आपने जो बसें आपने फ्री तो दे दी, लेकिन एक बात बताइए, जो फ्री बस आप चला रहे हैं, उन फ्री बसों के जो आपने बस फ्री कर दी, आपके पास फंड नहीं आया तो आपने, और जो सरकार ने केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उससे आपने एक भी बस नहीं बनवाई। अच्छा। जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया उससे आपने एक भी स्कूल नहीं बनवाया। यहाँ तक कि हमें शिकायत मिलती हैं, महिलाएं आती हैं, कहती हैं बहन जी हमारे जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में जाकर देखिए, वहाँ के जो पंखे हैं वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, वहाँ एक पंखा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बेहोश होते हैं गर्मी की वजह से। अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन जब गर्मी का टाइम था तो महिलाएं परेशान थी, गर्मी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही थी। तो ये हर तरह से बच्चों का भविष्य खराब करने की कोशिश में है। और देखिए कोरोना काल में इनको केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया था वैक्सीनेशन के लिए, जो सिलेंडर बनवाने के लिए एक प्लांट खोला जाता है, तो इन्होंने प्लांट ना खोल के जो कर्जा बिजली कंपनी का था वो पैसा बिजली कंपनी को दे दिया, और ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने नहीं बनवाया, जिससे कि इतने लोग मरे, चिट्टे की चिट्टे लग गए। एक बार आप मुझे बताइए, जैसे आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चलिए मान के चलते हैं जीत जाती है, तो 15 साल आपने 15 साल राज किया, 5 साल के लिए और आ जाएगी, लेकिन उस बीच में दिल्ली सरकार विधानसभा में रहेगी, और फिर एकीकरण के बाद जो कुछ ताकतें आई हैं संसद के पास, केंद्र के पास, लेकिन कुछ फंड तो आपको विधानसभा से लेना पड़ेगा ना। तो केजरीवाल साहब को अगर दिल्ली का विकास करना है तो आपको उनसे मिलकर चलना पड़ेगा, फिर कुछ काम तो वो ही करवाएंगे आपके। उसके लिए आप लोग अगर बातचीत करेंगे तो केजरीवाल साहब आप लोगों को फंड के लिए मना करते हैं, अगली बार क्या करेंगे वो? फंड तो ऐसा है, फंड तो उनके पास भरपूर आ रहा है, लेकिन तो कहाँ यूज कर रहे हैं वो अपने प्रचार में यूज करते हैं। अच्छा। अपनी जो उनकी धर्मपत्नी है उनको हेलीकॉप्टर गिफ्ट में देते हैं उनके जन्मदिन पर। अच्छा। हाँ जी, क्या वो इतना कमाते हैं? उनकी सैलरी जरा पूछिए कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं महीने में? तो हेलीकॉप्टर कहाँ से गिफ्ट दिया उन्होंने? कहाँ से गिफ्ट दिया भाई, यहाँ अब हमें नहीं पता, हमारे सामने तो उन्होंने परचेज नहीं किया, लेकिन ये सुर्खियों में और न्यूज़ में ज़रूर आया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया। हाँ जी। तो मैम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मैं ब्रजेश सिंह, आम जनता हूँ, मतलब आप जनता है। हाँ। तो आप कैंपेनिंग में है रिंकू दीदी की, तो महिला होने के नाते आप कैंपेनिंग कर रही हैं कि उसके अलावा उन्होंने काम वगैरह किए हैं यहाँ पे? उन्होंने काम अच्छे करे हैं, और 2 साल मतलब 2 बार से निगम पार्षद बनी है। मैं उनके साथ बहुत पहले से सपोर्टर में हूँ, और क्या कहते हैं, उम्मीद पूरी है कि बहन इस बार भी हमारी निकल के आएंगी बाहर और काम करेंगी। सारा कुछ वो देखती हैं अच्छी तरीके से। नंदनगरी में वो काम दिखाती हैं, काम बोलता है, तभी तो वो मतलब 2 बार निगम पार्षद बनी, और इस बार भी जीत के आएंगी। इस बार भी अपने कार्यकाल में सारा काम बढ़िया करने वाली हैं। गेट घर गेट लगने वाले हैं, और सारी सुविधा जनता को मिलने वाली है। देखिए इससे बड़ा रिजल्ट हमें क्या मिल सकता है कि पहले कांग्रेस पार्टी में हमारी रिंकू दीदी थी, और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो भाजपा पार्टी में आई। भाजपा पार्टी क्यों अपनाई? उन्होंने अपने खुद कहा है उन्होंने कि भाजपा पार्टी की, मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्य हैं, और जो मोदी जी जनता को सुविधाएं देते हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, अयोध्या सजा दी, और जाने कितने विकास कर दिए। महिलाओं के लिए पेंशन की बहुत योजना देते, लेकिन केजरीवाल जी ने वो पेंशन भी रोक रखी है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो केजरीवाल ने हमारी जनता को नहीं दिया, जो केंद्र सरकार देती है। और मोदी जी के जितने भी काम गिनवाए जाएं, सारे कार्य उनके जनता के हित में हैं, लेकिन केजरीवाल को एक ही काम है, मोदी जी की बुराई करना। मोदी जी के लिए इतना कहते हैं कि भाई मोदी जी ने मतलब जो
मोदी जी सुविधा देते हैं वो सुविधा जनता तक पहुंचने नहीं देते। अच्छा। और जब जनता कहती है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं पहुंची है तो साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं से कहलवाते हैं जनता में कि जी ये मोदी सरकार नहीं दे रही, जबकि ये काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार तो अगर वो ऐसे करते हैं तो इससे तो आपके खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग होनी चाहिए। आप 15 साल से सरकार में भी हैं, एमसीडी में। लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब गलतियां अपनी करतूतें छुपाने के लिए करते हैं। अच्छा। पहले जनता को लगता था कि ये मोदी पर थोड़ा सा विलेम लगाते थे, लेकिन उसके बाद जब जनता को हमने जागरूक किया, जो सच्चाइयाँ बताई, तो लोगों को जनता को पता चला कि ये तो केजरीवाल की पूरी चाल है मोदी जी को बदनाम करने की। ठीक है, केजरीवाल साहब की चाल है मोदी जी को बदनाम करने की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम बात कर रहे थे, कार्यकर्ता हैं, आम आदमी भी हैं, रिंकू दीदी के साथ खड़े हुए हैं। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुशीला देवी। सुशीला जी, तो आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं या फिर उनके समर्थक हैं रिंकू जी? समर्थक हैं। तो ये जो आप यहाँ पे समर्थन दे रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से या रिंकू जी के काम के वजह से? रिंकू जी के काम की वजह से। काम के वजह से है जी। हम दोनों ही जो रिंकू जी के कार्य है पिछला जो 10 साल का रहा है उसको देखते हुए, और उन्हें उससे भी ज़्यादा काम करना है हमारे नंदनगरी वार्ड में, इसीलिए वो हमारे बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्हें मोदी जी की नीतियाँ बहुत अच्छी लगी। जो काम हमारा नहीं हो पाया बीजेपी उनमें कांग्रेस के राज में, अब वो हमें बीजेपी के राज में वो सब काम दिल्ली सरकार के राज में कुछ काम हो रहे हैं? नहीं, हमारा कोई काम नहीं हुआ। सरकार के राज में ये काम हो रहा है, एक तो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, और गंदे नाले हैं, कूड़ा करकट पड़ा रहता है, और दारू पी के इधर उधर लोग बाग, मतलब अब तो बेटियां क्या बहुएं क्या आदमी सभी, मतलब सबको ये समझ लो एक के साथ एक दारू मिल रही है, तो सभी को नशा हो चुका है। घर घर में नशा एक ना एक बंदा, एक दो बंदे तो जरूर ही मिलेंगे। लेडीज भी मिल रही है आपको, स्मैक बिकती है, दारू बिकता है, गांजा बिकता है, चरस बिकती है। अच्छा। केजरीवाल ने इतना बढ़िया काम करा है, देखो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, घर घर में सबको सब लुटी लगाते हैं, माँ बहनों को मारते हैं, सड़क पे लेटे रहते हैं, दारू पी कर सड़क पे लेटे केजरीवाल ने इतना अच्छा काम करा है। दारू देखो। तो केजरीवाल साहब के बारे में जो यहाँ पे बातें उठ रही हैं वो बातें ये भी हैं कि जब जो शराब नीति थी उस शराब नीति के विरोध में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन देखा गया था महिलाओं की तरफ से, महिला शक्ति की तरफ से, क्योंकि कोई भी महिला या कोई भी जो अच्छे घर के लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शराब पी के घर आए, और शराब की नीति जो है वो केजरीवाल साहब के विरोध में जा सकती है। रिंकू जी के काम के और समर्थकों की से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और नंदनगरी में और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे लोगों की क्या राय है। आखिरी सवाल आप लोगों से लेना चाहूँगा मैं। रमेश वसैया यहाँ से खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, और उनका ये दावा है कि इस बार 230 सीटें हम जीतेंगे, और ये जो नंदनगरी का वार्ड है वो भी हम जीतेंगे। उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि चूँकि रिंकू जी 2 बार से पार्षद हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, गई नहीं है, इसलिए हम जीतने वाले हैं। कौन किसके काम की बड़ाई करता है? कोई नहीं करता। देखिए, ये जो अगेंस्ट पार्टियां होती हैं वो तो एक दूसरे की बुराई करती हैं। अगर हम कहें कि हम तो आप सिंपल से इतना मुझे बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि आप लोग जीत रहे हैं, आप लोगों की पूरी तैयारी है, उम्मीद पूरी है? हमारी पूरी तैयारी है। घर घर में कमल का फूल खिलेगा, घर घर में कमल को वोट जाएगा, घर घर में जनता इतनी जागरूक है। और हमारे मोदी जी जैसे तो प्रधानमंत्री जिंदगी में कभी हमने ना देखे, और भगवान करे जीवन भर ये मोदी जी और इन्हीं के जैसे प्रधानमंत्री आगे जीवन भर, जब हमारे बच्चे बड़े हो तो आगे जीवन में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री रहे। चलिए, हाँ जी बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि रिंकू जी हमारी बहुत प्रिय नेता हैं, और बीजेपी में आए हैं तो जीतेंगे भी ज़रूर, और हम जिताएंगे भी ज़रूर, क्यों हम चाहते हैं कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। और तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, रिंकू जी के समर्थक? आज से नहीं, सन 50 से मैं बीजेपी का। सन 50 से? 50 से। और आज तक ही बीजेपी को वोट दिया है और देते रहेंगे। ऐसी क्या खास बात है भारतीय जनता पार्टी में? जो हो खास बात ना हो, हमें जो प्यारा लगे हम उसी को वोट देंगे। नहीं, फिर भी कुछ तो आपने सोचा होगा। और हमारे नज़र में तो ये रिंकू जी हमारे लिए बहुत अच्छी नेता हैं, और जैसे उभर के आई हैं। और केजरीवाल साहब के लिए क्या ख्याल है आपके? हमारे नज़र में तो बहुत बेकार आदमी है वो। अच्छा। बिल्कुल गंदा। यहाँ क्या, हम अभी गए थे, रामेश्वरम गए थे, तो मद्रास में लोग कहने लगे आप दिल्ली से आए हो, मुख्यमंत्री जी के तुम्हारे बढ़िया हैं क्या, कैसे हैं? मैं कहे तो आपको पता होगा।
कहने लगे तो बहुत गंदा आदमी है, कैसे आप लोग। रामेश्वरम के लोग भी जानते हैं कि गंदा आदमी है। बिल्कुल, मद्रास में तो बहुत ने मेरे को बोला अच्छा कि आपके मुख्यमंत्री तो बेकार है, अच्छा गंदा है साहब, बेकार मुख्यमंत्री बिठा अच्छा दिया। तो चलिए कुल मिला के ये है कि इस बार रिंकू जी यहाँ से जीत रही हो, आप लोग उनके समर्थक। बिल्कुल हैं, समर्थक और रहेंगे। कितना उम्मीद है जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगी पूरा, ये हमारा अनुमान, क्या हमारा पक्का इरादा है कि हम पक्का इरादा है। तो लोगों का पक्का इरादा है और पक्के इरादे को वोट में तब्दील करना पड़ेगा, तभी जो है विजय प्राप्त होती है। देखते हैं अंकल जी की बात कितनी सच साबित होती है। सच है, बिल्कुल जीतेंगी, जीतेंगी। और ये हमारे खाटू श्याम का ऑर्डर है, खाटू श्याम का ऑर्डर है, स्वयं भगवान ने ऑर्डर दे रखा है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होकर, और रिंकू जी को मानते हैं, ठीक, तो इसलिए बीजेपी जरूर ही आएगी। हाँ। हमारा देश मोदी प्रेमी है, क्योंकि हर मोदी और घर घर मोदी। क्योंकि जो मोदी जी हैं, मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री, देखिए उन्होंने विदेशों में भी कितने अच्छे संबंध बनाए हैं। ना आया है ना आएगा कोई। पहले कोई ऐसे संबंध बनाया करते थे, विदेशों का कर्जा उन्होंने चुकाया। यहाँ से जब वैक्सीन बाहर नहीं बनी थी, हमारे यहाँ से वैक्सीन गई विदेशों में। इनसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इतना बढ़िया कौन से हो सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीन तक यहाँ से इतने कोरोना काल में इतनी खतरनाक बीमारी से लोगों का बचाव किया अपने देश में। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और रिंकू जी दोनों मिला के यहाँ पे जीत देंगे। हाँ जी, रिंकू जी का पहले का भी कार्य अच्छा है। अपने व्यक्तिगत तरीके से भी उन्होंने जनता में बहुत अच्छी तरीके से संबंध बना रखे हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम भी करके दिए हैं। और अब क्योंकि भाजपा पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो इनसे प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी चेंज की है। इस पार्टी में आकर वो और सेवा करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कमल का फूल खिलता रहे, ताकि इस देश की सुरक्षा होती रहे। आपको पता ही है कि देश की सुरक्षा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल जिंदाबाद रहें और हमेशा रहें हमारे बीच। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद रहें, देश के प्रधानमंत्री हैं। किस प्रकार से वो इस वार्ड में विजय दिलाएंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।